एम्बिशन लाइब्रेरी डिबेट में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और हिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस में हम लोग जो कर रहे थे, कल हम लोग अकबर के बारे में पढ़े थे और अकबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के बारे में हम लोग कल क्या क्या पढ़े थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अकबर के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े थे तो बताइए थोड़ा सा। अकबर के बारे में शाहजहां अकबर और शाहजहां दोनों पढ़े। अकबर ही पढ़े थे। अकबर और शाहजहां दोनों पढ़े। शिक्षक का नाम मुल्ला पीर मोहम्मद था। बोलिए। अकबर ने कौन से सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान में दिए? रामदास को, गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन में दान दिए थे। कौन? अकबर। कब? 1577 में जो है गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी थी और बाद में यहीं पर अमृतसर नगर अथवा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया था। मतलब 1577 ईस्वी में गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दिया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दिया गया और उसी जमीन बाद में यहीं पर अमृतसर नगर तथा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया था। देखिए अमृतसर शहर जो है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है किसने किया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है आपको किसने किया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण रामदास, गुरु अर्जुन देव। पांचवा गुरु था। देखिए हम लोग तो जहांगीर के बारे में पढ़े थे। आपको पूछेगा क्या कहते हैं, जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन अंग्रेज अधिकारी आए थे? जहांगीर के शासनकाल में टॉमस रो आए थे, हॉकिंस आए थे और विलियम फिंच आए थे। विलियम फिंच आए थे, हॉकिंस आए थे, टॉमस रो आए थे। हॉकिंस, टॉमस रो और विलियम फिंच। एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए जहांगीर के शासनकाल में जो देखिए विलियम फिंच क्या किए, हॉकिंस के कुकर में जो है ना, हॉकिंस के कुकर में जो है रॉ मटेरियल बनाए, ठीक है ना, जिससे वो क्या हो गया, फिंच हो गया, मतलब रॉ कच्चा बन गया था, समझे ना। हॉकिंस के कुकर में रॉ मटेरियल्स बना। जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच जैसे अंग्रेज अधिकारी भारत आए थे। बोलिए गुलाब से इत निकालने की विधि किसने किया था? अस्मत बेगम ने गुलाब से इत निकालने की विधि को खोज की थी। मन लग रहा है ना? मन लगाइए, क्या करिएगा, मन लगाइए। नूरजहां ने मतलब उपाधि दे रहे मिर्जा ग्यासियत बदल के। मिर्जा ग्यासियत जहांगीर दल ससुर भी है ना, वो ससुर के दल ओकर अधिक दच मिर्जा। देखिए मिर्जा गयास बेग को जो है क्या उसके क्या जहांगीर के द्वारा जो है उसको उपाधि दिया गया, एतमादुल्ला, समझे ना, एतमादुल्ला का उपाधि दिया गया था, मतलब जहांगीर के द्वारा अपने ससुर को, ठीक है ना। देखिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर, जो पक्षी चित्रकार था। अबुल हसन को जहांगीर ने, देखिए उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर, उस्ताद मंसूर का क्या था जहांगीर ने? नादिर उल असर कहा था। और अबुल हसन को क्या कहा था? नादिर उल उसर। हाँ, नादिर उल जमा, नादिर उल जमा। इसको अबुल हसन को, अबुल हसन किसने कहा था? नादिर उल जमा को पास दिया गया था, ठीक है ना। देखिए जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच जैसे अंग्रेज अधिकारी भारत आए। देखिए अब हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। 1627 से लेकर 1658 ईस्वी, 1592 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र शाहजहां, शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी, समझे ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। बोलिए मुमताज महल का नाम क्या था? मुमताज महल का नाम था आपको अंजुमर्द बानो बेगम, अंजुमर्द बानो बेगम था। और शाहजहां का ही क्या नाम था? खुर्रम जो था किसका नाम था? शाहजहां का ही नाम था। मतलब ताजमहल का वास्तुकार कौन था बताइए? ताजमहल का कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का वास्तुकार माना जाता है। ताजमहल का वास्तुकार जो है उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है। मयूर सिंहासन, तख्त ताउस का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने करवाया था।
मयूर सिंहासन जो है तख्त ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नादिर शाह जो लूट के ले रहा था नादिर शाह ना तख्त ताउस में लूटा था वो। हाँ ना दे नादिर शाह तख्त ताउस लूटा था। कितना करोड़ टका लूटा था? तो आपको कितना 30 करोड़ के लगभग 30 करोड़ था। 30 करोड़ और तख्त ताउस लूटा था और कुछ सामान लूटा था, समझे ना। अच्छा, ये तो ताजमहल जो इनके है वो ना तो ठीक है संगमरमर लगाया था ना राजस्थान से कहाँ से आया? राजस्थान से तो लाया था। जगह का नाम बोलिए। जगह के नाम में बता दिया राजस्थान जगह का नाम बोलिए। ऑप्शन दीजिए ना। जो मकराना मकराना था। राजस्थान राजस्थान मकराना मकराना जिला राजस्थान मकराना जिला। से तो संगमरमर थी वो पूरा भारत दे जाएगा। संगमरमर का जो रास्ता देखिए मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट में दिया था। बोलिए शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र कौन थे? शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा सिको। दारा सिको ने सीर ए अकबर नाम से उपनिषदों का क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया था। बोलिए सिजदा प्रथा को अकबर द्वारा सिजदा प्रथा को समाप्त करके चार ए तस्लीम किसने प्रारंभ किया था? शाहजहां ने। अकबर कालीन जो था आइन ए 10 साला में परिवर्तन कर क्या किया था? इजारेदारी किया या ठेकेदारी प्रथा को अपनाया था? किसने? शाहजहां ने अपनाया था। बोलिए शाहजहां को दारा सिको को अंतिम रूप से पराजित हुआ, उसे मृत्युदंड कब दिया गया था? दारा सिको जो शाहजहां का बेटा था आपको 1659 में दिया गया था। आपको पूछता है क्वेश्चन कि कौन युद्ध में? धर्मत का युद्ध कब हुआ? देवराय युद्ध में। धर्मत का युद्ध जो है किसके बीच में हुआ था? धर्मत का युद्ध औरंगजेब दारा सिको और औरंगजेब के मध्य हुआ था 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। दारा सिको और औरंगजेब के मध्य जो है आपको दारा सिको धर्मत का धर्मत का युद्ध हुआ था, जिसमें दारा सिको के पराजय हुई। धर्म कहाँ है? हाँ 15 अप्रैल 1658 को दारा सिको और औरंगजेब के मध्य धर्मत का युद्ध हुआ था, हार गया जिसमें दारा सिको की पराजय हुई 1658 में। लेकिन 15 अप्रैल 1658 में मरला 1659 में। दूसरा युद्ध में बोलिए शाहजहां को बंदी कब बनाया गया था? औरंगजेब के द्वारा 1658 में। और उसको क्या कर दिया? उसको आगरा के जेल में क्या कर लिया गया? किले में कैद कर लिया गया, ठीक है ना। और 1666 में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, मतलब लगभग 8 साल के बाद। बोलिए औरंगजेब देखिए, औरंगजेब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। औरंगजेब भी शाहजहां का ही बेटा था। 1658 से लेकर 1707 उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने सभी भाइयों को पराजित करके औरंगजेब ने गद्दी प्राप्त कर ली, ठीक है। औरंगजेब का राजाभिषेक जो है प्रथम बार आगरा में जुलाई 1658 में और दूसरी बार दिल्ली में 1659 में हुआ था, समझे ना। आगरा जुलाई में हुआ था, कितना में? आगरा जुलाई में हुआ था। कब? आगरा जुलाई में आपको हुआ 1658 में और दूसरी बार दिल्ली में पुनः 1659 में हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब का राजाभिषेक प्रथम बार आगरा में जुलाई 1658 में हुआ और दूसरी बार दिल्ली में जून 1659 में हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। जिंदा पीर इसलिए कहा गया क्योंकि वो थोड़ा सा दयालु, वो थोड़ा सा सामाजिक वर्कर भी था, वो थोड़ा सा लोग कोई बात नहीं, इसीलिए जिंदा पीर कहा गया। इसका और कोई रीजन है जिंदा पीर का, उस बारे में बात करें। जिंदा पीर औरंगजेब का राजाभिषेक जिंदा पीर पर हम पढ़े हैं। जिंदा पीर के बारे में नहीं औरंगजेब ने मारा आपने कहा। जिंदा पीर का स्टोरी हम पढ़े थे। अच्छा नहीं ऑरेंज अच्छा तीन मतलब भाई मरे के बाद जो ठीक है जहाँ पे जलाया जाता है नहीं जलाता नहीं हुआ ये सब जलाता मुस्लिम में वहाँ पे दफनाया जाता मुस्लिम है। सब जो अपना करके ठीक बड़ा सा पंखा पंखा से पीर बाबा है उनमें लेकिन अलग है। अच्छा यहाँ सबका पूजन करते हैं पीर बाबा अलग है। देखिए जिंदा पीर या जीवन संत के नाम जाना जाता है। औरंगजेब को जो उपाधि उसके धार्मिक नीतियों कारण मिली थी। हाँ
बोले ना, वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, कुरान के नियमों का पालन करता था। अच्छा मुस्लिम तो वो जिंदा पीर या जीवन से रूप में जाना 1658 से तो 7 भारत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे। समझ जाइए मट्टी के जिंदा बना रही है। हाँ अगर आप पूजे मतलब अपने धर्म को पालन करने के लिए उसको क्या जिंदा पीर कहा है, समझे मुसलमान ना, का पूरा जिंदा करता था, पीर, मुसलमान के नाम पर। इसीलिए उसको कहा जाता है जिंदा पीर। मुसलमान रहे पहले तो मुसलमान के नहीं मानते। फिर भी मतलब ऐसे हो जाए क्या कि देखिए औरंगजेब को जो उपाधि जो है ना, मतलब ये जो है ना औरंगजेब- इस्लाम की नीतियों का दृढ़ता से पालन किया था। हाँ अच्छे से, हाँ इसीलिए इसको जिंदा पीर को उपाधि मिला। किनको मिला? औरंगजेब 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 को मिला। अरे औरंगजेब जो है ना आपको जज्जा करती थी, आता कर जो है औरंगजेब को राज्य अभिषेक जो 2 बार हुआ है ना। एक बार हो देखिए गया पहला हुआ आगरा जुलाई 1658 में और दूसरी बार दिल्ली में जून 1659 में हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण 1679 ईस्वी में दिल्ली में चांदनी चौक के निकट सिख के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। पूछता है क्वेश्चन, गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। और ये नहीं पूछता, अब ये पूछता है गुरु तेग बहादुर की हत्या क्यों करवाई गई थी औरंगजेब के द्वारा? गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है, जो कि सिख के 90 गुरु थे, सिख के 90 गुरु थे गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था, ठीक है ना। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने के कारण 1679 ईस्वी में दिल्ली में चांदनी चौक के निकट सिख के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। वर्तमान में इसी स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बना हुआ है। शीशगंज साहिब दिल्ली में है, चांदनी चौक के पास, वहीं पे बना हुआ है मकबरा। अभी तक से चांदनी चौक वो है ना, गुरुद्वारा वही चोर मार्केट है। चोर मार्केट। चोर बाजार अलग है, नहीं वही है सर। उसके थोड़ा सा बगल में चांदनी नहीं तो चौक फिल्म मेन है। सेंटर। चाइना तो में कई बार चाइना गए। में किसके संबंध में चाइना में दिल्ली तो हम कई बार गए हैं। चाइना में किसके संबंध में चाइना में चाइना मैन चाइना में क्रिकेट हाँ क्रिकेट क्रिकेट से कुलदीप यादव, क्रिकेट से कुलदीप यादव 1655 कई में 1679 सर। उसमें कितना हमको कॉपी में पढ़ के पढ़े लिखा हमारे मरा हुआ 1675। अच्छा मतलब औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण 1675 में दिल्ली सिर कलम करवा दिया। तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा फांसी दिल्ली में चांदनी चौक के निकट सिखों तेग बहादुर का के वैसे शासनकाल जो है ना 1664 से 1675 है, लेकिन औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई लिखा हुआ ये है ये मतलब 75 में फांसी दिया हुआ तभी मर गया तेग बहादुर शायद उसमें तक लास्ट हो गया 75। लास्ट देखिए इसी के शासन काल में फारसी भाषा में शास्त्रीय संगीत की पुस्तकों की रचना सबसे अधिक हुई थी और यह स्वयं एक कुशल वीणा वादक थे, ठीक है ना। इसी के शासन काल में फारसी भाषा में शास्त्रीय संगीत की पुस्तकों की रचना सबसे अधिक हुई थी और यह स्वयं कौन थे? कुशल वादक थे। कौन? कुशल वीणा वादक कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर तथा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। देखिए 1686 में कहाँ जीता? बीजापुर को। और 1687 में कहाँ जीता? गोलकुंडा को जीत के अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन था जो अयोग्य था, किंतु वास्तविक सत्ता 2 ब्राह्मण मंत्रियों मदन्ना और अकन्ना के हाथों में थी, है ना। उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन था, जो क्या था? जिसको अयोग्य हड़प शासक लिया था। हाँ, जो अयोग्य शासक था, मतलब वो योग्य शासक नहीं था, किंतु वास्तविक सत्ता जो है 2 ब्राह्मण मंत्रियों मदन्ना और अकन्ना के हाथों में थी। औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा, चांद बीबी का मकबरा जिसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांद बीबी का मकबरा किसने बनाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा, चांद बीबी का मकबरा जिसे कहा जाता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ताजमहल की फूहड़ नकल, हाँ, चांद बीबी का मकबरा। थोड़ा बहुत ये ताजमहल से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको पूछता है क्वेश्चन कि ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहा जाता है? चांद बीबी का मकबरा या रबिया उद दौरानी का मकबरा, जो कहाँ पे है? औरंगाबाद, ठीक है ना। रबिया उद दौरानी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगजेब औरंगजेब शहजादा अकबर द्वितीय ने दुर्गादास राठौर के
बहकावे में आकर अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। शहजादा अकबर द्वितीय ने दुर्गादास राठौर के बहकावे में आकर अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह, मतलब औरंगजेब का बेटा कौन था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ठीक है ना। अकबर द्वितीय के ही समकालीन थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है उसको भेज दिए इंग्लैंड, जाइए हमारा पेंशन लेके आइए, क्योंकि वो इंग्लैंड के द्वारा पोषित अधिकारी, पोषित शासक था। उसी के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा पोषित शासक कौन था? मुगल शासक अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय को वहीं से पैसा मिलता था, पेंशन वहीं से, अंग्रेज इंग्लैंड से। इसीलिए वो अकबर द्वितीय को क्या किए, उसको राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेज दिए, और जहाँ की 1733 उसकी मृत्यु हो गई ब्रिस्टल में, ठीक है ना। चलिए 1760 में अहमदनगर के आसपास औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। औरंगजेब के समय विद्रोह, देखिए सतनामी विद्रोह या मूलतः कृषक विद्रोह था। अफगान विद्रोह 1667 ईस्वी में उत्तर पश्चिम में अफगान कबीले यूसुफजाई ने विद्रोह किया था। उत्तर पश्चिम में अफगान कबीले यूसुफजाई ने विद्रोह किया था। जाट विद्रोह, गोकुल जाट के नेतृत्व में आगरा, मथुरा और ग्वालियर के जाटों ने विद्रोह किया था। राम मोहन राय नाम रहे, राजा को उपाधि दिल के राजा राम मोहन राय नाम रहे, अकबर द्वितीय। अफगान विद्रोह 1667 ईस्वी में उत्तर पश्चिम में अफगान कबीले यूसुफजाई ने विद्रोह किया। जाट विद्रोह, गोकुल जाट के नेतृत्व में आगरा, मथुरा और ग्वालियर के जाटों ने विद्रोह किया। इसके पश्चात जाटों ने राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह कर सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को खोद डाला। गोकुल जाट के नेतृत्व में आगरा, मथुरा और ग्वालियर के जाटों ने विद्रोह किया। इसके पश्चात जाटों ने राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह कर सिकंदराबाद में स्थित अकबर के मकबरे क्या कर दिया? खोद डाला। राजा राम मृत्यु के पश्चात विद्रोह का नेतृत्व चूड़ामन ने किया। राजा राम के मृत्यु के पश्चात विद्रोह का नेतृत्व चूड़ामन ने किया। औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात चूड़ामन ने स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। अफगान विद्रोह 1667 ईस्वी में हुआ था। उत्तर पश्चिम में अफगान कबीले यूसुफजाई ने विद्रोह किया था। पूछता है क्वेश्चन, औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह जो हुआ था वो कौन सा विद्रोह था, किससे संबंधित था? वो यह मूलतः कृषक विद्रोह था, सतनामी विद्रोह। राजा राम मृत्यु के पश्चात राजा राम की मृत्यु के पश्चात विद्रोह का नेतृत्व चूड़ामन ने किया। औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात चूड़ामन ने स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। औरंगजेब की धार्मिक नीति, इसने शरीयत इस्लामी कानून के अनुसार शासन किया। इसने शरीयत इस्लामी कानून के अनुसार शासन किया। यह भारत को दार उल सब्र काफिलों का देश की जगह दार उल इस्लाम इस्लामिक देश बनाना चाहता था। इसने सिखों पर कलमा खुदवाना, झरोखा दर्शन, तुलादान, नवरोज के त्यौहार आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि नवरोज बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। झरोखा दर्शन किसके द्वारा शुरू किया था? शाहजहां के द्वारा शुरू किया गया था। शाहजहां के द्वारा शुरू किया गया था झरोखा दर्शन। इसने पुनः जजिया कर एवं तीर्थया तय कर लेना प्रारंभ कर दिया था। तो जजिया कर से क्वेश्चन एक याद आया, जजिया कर प्रारंभ करने वाले प्रथम दिल्ली सल्तनत शासक कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों जजिया कर लगाया था। इसके बाद ईविन लगाया औरंगजेब भी ना। हाँ फिर शुरू कर दिया, प्रारंभ लेना शुरू कर दिया, सही बात। देखिए मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, देखिए जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत, देखिए जात मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था। सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। देखिए जात का मतलब था किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक।
मतलब जात का मतलब ये होता था कि उसका व्यक्तिगत उसका वेतन कितना होना चाहिए और उसका दर्जा क्या है। उसका दर्जा दिखाने के लिए, उसका वेतन को दिखाने के लिए जात का इस्तेमाल किया गया। और सवार का मतलब होगा कि उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक। उसके पास कितना घुड़सवार है उसका सूचक क्या था, सवार। जात का मतलब इसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे जागीर कहा जाता था। पढ़े थे हम लोग। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता उसे क्या कहते थे, जागीर कहा जाता था। इसकी शुरुआत 1577 ईस्वी में अकबर ने की थी। तब यह एक एकल व्यवस्था थी। पूछता है क्वेश्चन कि जागीर की शुरुआत जो की गई थी अकबर के द्वारा वो कौन सी व्यवस्था थी, एकल थी या द्विपदीय थी? दो पद्धति थी, एकल पद्धति थी, एकल व्यवस्था थी। यह 1577 में जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। 1592 ईस्वी में इसका वर्गीकरण करके इसमें जात एवं सवार नामक दो पद जोड़ दिए गए। जात और सवार जो कब जोड़ा गया, 1592 ईस्वी में, ठीक है ना। जात क्या, व्यक्तिगत वेतन। हाँ, व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक, वो कौन से दर्जे पर है, ठीक है ना। सवार हो गया, घोड़ा के द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या, ठीक है ना। कल पूछेंगे आपसे, याद रखिए। 1615 ईस्वी में 1615 ईस्वी में जहांगीर ने इसमें सिंह अस्पा, जिसके पास 3 घोड़े उसे कहेंगे सिंह अस्पा, ठीक है ना। जिसके पास 3 घोड़े क्या होगा, सिंह अस्पा। एवं दुई अस्पा मतलब होता है जिसके पास 2 घोड़े, दुई अस्पा 2 घोड़ा। हाँ, और सिंह अस्पा, हमको लगता है सिंह अस्पा होगा या त्रिअस्पा होगा। सिंह अस्पा या त्रिअस्पा। सिंह अस्पा मतलब जिसके पास 3 घोड़े हो, ठीक है। दुई अस्पा मतलब जिसके पास दुई तो रहेगा, 2 घोड़े समझ हो, जाएगा। ठीक है ना। दुई अस्पा, अब पूछता है क्वेश्चन, अस्पा, सिंह अस्पा या दुई अस्पा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? वो जहांगीर द्वारा शुरू किया गया था 1615 ईस्वी में। और जहांगीर के बारे में हम लोग पढ़े थे। जहांगीर ने ही आपको हुलिया दागने की प्रथा भी प्रारंभ किया था, पढ़े थे ना। हाँ, उसके बाद सब साझा आया था, है ना। शाहजहां ने मनसबदारों के लिए मासिक वेतन की शुरुआत की थी। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार लगभग 33% के पदों पर नियुक्त किए गए। पूछता है क्वेश्चन कि किस मुगलकालीन शासक के समय में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार नियुक्त किए गए? वो शाहजहां, औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार लगभग 33% के पदों पर नियुक्त किए गए। औरंगजेब के काल में मशरूत मनसब नामक व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इसमें सवारों की संख्या ज्ञात की संख्या से अधिक हो सकती थी। बाबर की सेना में उस्ताद अली मुस्तफा खां प्रमुख तोपची थे, तोप चलाने वाले। बाबर की सेना में उस्ताद, देखिए बाबर 4 को युद्ध किया, याद कर। इस बाबर जब मुंह से आया बाबर बारे में याद करते, 4 को युद्ध किया। बाबर कोई युद्ध नहीं हारा। 1526 26 कहाँ है, पानीपत के प्रथम। हाँ, 27 खानवा का युद्ध, 28 चंदेरी का युद्ध, 29 घाघरा का युद्ध। हाँ, 26, 27, 28, 29 चारों युद्ध जीता बाबरे। तो वैसे ट्रिक नहीं है, पान खा के कैसे नहीं होता? पान खाया, ठीक है, पान लिया, ठीक है। पूछेगा बाबर की सेना में, बाबर की सेना में तोप चलाने वाले कौन कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफा खां। उस्ताद अली और मुस्तफा खां, क्या क्लास से पूछेंगे? बाबर की सेना में उस्ताद प्रमुख। बाबर की सेना में उस्ताद कबीर और हुसैन तोप व बंदूक विशेषज्ञ थे। अकबर की सेना में उस्ताद कबीर एवं हुसैन तोप और बंदूक विशेषज्ञ। देखिए बाबर की सेना में कौन था? उस्ताद अली, मुस्तफा खां। और अकबर की सेना में उस्ताद कबीर और हुसैन था, तोप और बंदूक दोनों था। हुसैन तोप नहीं, हुसैन अलग है, बस हुसैन तो होगा। तोप और बंदूक के विशेषज्ञ थे कौन? उस्ताद कबीर और हुसैन। उस्ताद कबीर है तोप के और हुसैन का बंदूक। हाँ, उस्ताद कबीर तोप के लिए, हुसैन बंदूक के लिए। तो हम लोग कल पढ़े थे ना? नहीं पढ़े थे।
नहीं नहीं, हम ये बोले पहले पढ़े रामायण का अनुवाद जो फारसी में किसने किया था? बदायूनी ने किया था। महाभारत का? भागवत पुराण का अनुवाद किसने किया था? और महाभारत का तो फैजी किया था, राजनामा के नाम से। राजनामा हुआ। फैजी और बदायूनी दोनों मिलकर किया, लेकिन फैजी का योगदान ज्यादा है, तो फैजी और बदायूनी दोनों किया हैं? फारसी में अनुवाद किया। फारसी में। अच्छा एक मिनट, पहले किस में था ये तो बताइए। क्या? ये रामायण जो था इसका अनुवाद फारसी में किया, हाँ, अब पहले संस्कृत में था, कितने बना रहे हैं? होगा तो ये सब। अभी संस्कृत रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया, बदायूनी ने किया है। ये जितना है भागवत सब पुराण का संस्कृत में अनुवाद है, हाँ ये सब जितना है साहित्य, हाँ ये सब कौन ये सब नहीं हुआ और ना। दूसरा भाषा में भी है। देखिए यहाँ पर देखिए तो सब भाषा अलग अलग था उसमें। जहाँ पर जो शासक है, देखिए मुगल कालीन साहित्य पढ़ रहे हैं तो मुगल कालीन अधिकतर फारसी में ही करेगा। हाँ, फारसी में करेगा या एक एगो तुर्की में तुर्की है, करेगा? तुर्की एक दिख रहा है। हाँ। तुजू के बाबर ने तुर्की। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? राजा टोडरमल ने किया था। जो कि राजा टोडरमल जो है आपको किसका बुरा जस्व अधिकारी था? बोलिए तो। अकबर का। किसका था? अकबर का था। अकबर का था, हाँ, ठीक है ना। लग गया। भगवत गीता का अनुवाद, भगवत गीता का अनुवाद दारा सिको फारसी भाषा है, सब फारसी भाषा फारसी है। भाषा। दारासिको के है, यो तो बोल दीजिए इसके बारे में भी। दारासिको कौन है? जहांगीर का बेटा है, सॉरी शाहजहां, अरे शाहजहां का बेटा है। शाहजहां का बड़ा पुत्र है दारासिको, शाहजहां का बड़ा बेटा है दारासिको, ठीक है ना। और इसके बारे में एक दो पॉइंट बोलिए इसके बाद दारासिको के बारे में। दारासिको के बारे में और क्या पॉइंट? दारासिको जो है आपको जो है दारासिको जो है अपना क्या कहते हैं पिता को जो है नहीं। ये तो कैद नहीं करवाया। दारासिको जो औरंगजेब करवाया। है तीनों युद्ध में पराजित हो गया, ठीक है ना। दारासिको जो पाला कब लड़ा था? 57 में। 58 में। अच्छा 58 में, 15 अप्रैल 1658 को, ठीक है ना। 57 में हुआ था। 15 अप्रैल 1658 को हुआ दारासिको और औरंगजेब के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? धर्मत का युद्ध हुआ था, जिसमें दारासिको पराजय हुआ। और फिर 29 मई 1658 को दारासिको और औरंगजेब के मध्य फिर युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध हुआ, दारासिको फिर पराजित हुआ। और फिर मार्च 1659 में देवराय के युद्ध में दारासिको का अंतिम रूप से पराजित हुआ, जिसमें दारासिको को मृत्युदंड दे दिया गया। मतलब मार्च 1659 में दारासिको जो अंतिम रूप से हार गया था, पराजित हुआ था, वहाँ उसको क्या दे दिया गया? मृत्युदंड दे दिया गया, ठीक है ना। 1658 से उत्तराधिकार के 5 गो युद्ध भेल। हाँ पहला युद्ध भेल 1658 में तोरा बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर के युद्ध में रहे नहीं, देखिए, शाह सुजा और तोरा मुगलों का शाही सेनापति रहे जय सिंह और तोरा सुलेमान शेख। 1657 में शुरू भए गेलै रहे। पहले लेकिन युद्ध शाहजहां जब बीमार भए गेलै तब ने 1657 से हाँ, 59 तक चलो में ये 5 गो युद्ध भेल। मतलब भगवत गीता बोला था अनुवाद फारसी भाषा। चलिए, दारा भगवत गीता का अनुवाद फारसी दारासिको, अथर्ववेद का अनुवाद फारसी में कौन किया? इब्राहिम सर हिंदी ने किया था। राय तरंगनी का अनुवाद फारसी में किसने किया था? शाह मोहम्मद शाहबादी। कलहन निकला है। देखिए राज तरंगनी उसे कौन किया है? कलहन ने किया है। कलहन किया है। फारसी में किसने किया है? कलहन किसमें किया? इब्राहिम। कौन सी कलम किसमें है? आप तो गजबे वाला। हाँ, तो पूछे जाए। आपका नाम पप्पू है। संस्कृत ये पप्पू नाम आप किसमें है? कलहन क्या है? कलहन नाम है ना, लेखक ये है, किस लेखक भाषा है। में क्या इसको संस्कृत में। संस्कृत संस्कृत देख रहे हैं? राज तरंगिनी किस भाषा में था? इसके लिए राज तरंगिनी था संस्कृत भाषा में। वो देखिए गलत अभी बताया नहीं। नाम राज तरंगिनी का लेखक है कलहन। कलहन राइटर। इसका क्या है अनुवाद? किस भाषा में किया? ये पूछ रहे हैं। हाँ ये आप कर सकते हैं। बोले ना अब एक नाम कर आप- सकते देखिए, हैं बोले क्वेश्चन पहले संस्कृत ये बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, आप सही बोल रहे हैं। सही कहा तू क्वेश्चन सही है बोला हम सुने नहीं। अब बोला कलहन किस भाषा में? बोले कलहन जो कलहन किस भाषा में किया? अनुवाद किया, हाँ। राज तरंगिनी संस्कृत में था, ठीक है ना। हम कहते हैं राज तरंगिनी संस्कृत में था, ठीक है ना। कलहन किया था। चलिए किया। पूछा कि शाह किस मोहम्मद भाषा में शाहबादी। किया? देखिए लीलावती का अनुवाद कलहन फारसी में सोने पर फैजी किस ने किया। भाषा में? देखिए कलहन किस भाषा में? लीलावती का जो है अनुवाद फारसी में फैजी ने किया था। कालिया दमन का अनुवाद फारसी में अबुल फजल ने किया था, ठीक है ना। अबुल फजल किसका किया था उस रखना बताइए तो? कालिया दमन का अनुवाद। अबुल फजल वैसे किसका फेमस चेता है? अच्छा एक मिनट अबुल फजल। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए आप। ऑप्शन है? नहीं और कोई ऑप्शन, कोई ऑप्शन।
ऑप्शन वाली बात ही नहीं हाँ, है। हाँ। जल्दी बोलिए। याद तो आ रहा है। 1 2 3 4 सर, 5 सर, खत्म, सर। टाइम आउट। आईनी अकबरी, हाँ, नहीं एक बढ़िया उठ पे। आईनी तक अकबरी बरनामा छै, फेमस चीज है, कैसे भूल बरनामा सकते ओकरा हैं? के। ओकरे अरे वो अलग बात है, लेकिन पूछे क्या था फेमस चीज आप चीज उल्टा बताइए। के पूछते हैं, हम लोग सीधा पढ़े हैं इसीलिए फंस जाते हैं। ऐसे कई बच्चा आईनी अकबरी अबुल फजल, ये तो हाँ। एकदम याद है। हाँ हाँ अबुल फजल से आईनी अकबरी में पूछ दिए, यही दिक्कत है। अब बिहार की राजधानी पटना कोई बोलता है पटना किसकी राजधानी है, वो फंस जाएगा। क्वेश्चन है पूछता है पटना किसकी राजधानी है कि पुलिस पूछता है कलिया दमन का अनुवाद बिहार फारसी के अबुल राजधानी फजल। अब अब आप क्वेश्चन में तैयारी पूछता फोर है, में घुस रहे पटना हैं, किसकी अब भी राजधानी क्वेश्चन है? कहिएगा पूछता उल्टा है। सीधा। अब तैयारी फोर में घुस रहे हैं, अब कहिएगा उल्टा सीधा क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चन ऐसा देगा, एक लाइन दे देगा, बोलेगा ये कौन किताब से लिखा गया है? कौन स्क्रीन से? कौन स्क्रीन प्लेटफॉर्म से क्यों ऑफिसर के नीचे से है की कॉस्मोस से कि कॉस्मोस से है कि ये स्पेस मिसल से है? लगेरी से। तो समझ जाइए कितना लेवल का पढ़ना पड़ेगा। तो वो पूछ सकते हैं कौन पेज नंबर। लीलावती का अनुवाद फारसी फैज, देखिए कालिया दमन का अनुवाद फारसी में अबुल फजल ने किया था। 52 उपनिषद का अनुवाद फारसी में दरासिकों ने किया था। सिर ए अकबर जिसे कहा था, सिर ए अकबर, ठीक है ना। पंचतंत्र का अनुवाद फारसी फैजी, पंचतंत्र कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, अच्छा, वो ठीक कौन है। सी क्या है? ये- पंचतंत्र संस्कृत में, ये पंचतंत्र का है कौन सी अनुवाद में? फारसी पंचतंत्र। फारसी में फैजी ने किया नहीं है। सर, पंचतंत्र है आपको संस्कृत में है, पंचतंत्र का जो है विष्णु फारसी शर्मा में किस में अनुवाद किया? संस्कृत में बोल तो तो बोले रहे हैं। संस्कृत में ये पंचतंत्र संस्कृत में ही है, उसका फारसी में अनुवाद फैजी फैजी ने किया। करवाया है। विष्णु वही शर्मा- फैजी है जो महाभारत का फारसी भाषा में रचनामा के रूप में बहुत किया है। कंफ्यूजन है आपको ना, हम समझ गए, बहुत कंफ्यूजन है आपको। पंचतंत्र का अनुवाद किया है फारसी में फैजी। हाँ, पंचतंत्र का अनुवाद जो है विष्णु शर्मा की भाषा में किया। ये संस्कृत में, ये पंचतंत्र कौन सी में है लिखा हुआ? पहले इसको जब लिखा हुआ संस्कृत में ही लिखा हुआ पंचतंत्र है मजाक ना दिए मेरा। और हिंदी में दोनों में है। पंचतंत्र देखिए ये नहीं, आप देखिए सुनिए बता हिंदी में है। ए, रोहित जी। पहले मेरा बात सुन लीजिए, बता देते हैं। संस्कृत में रहेगा, संस्कृत देखिए में आप अनुवाद करेगा। क्वेश्चन पूछो बना दीजिएगा, संस्कृत में कहाँ अनुवाद सुनिए। किया है? पंचतंत्र संस्कृत बुक है ना, मानते हैं ना आप? मानिए संस्कृत में, हाँ। मान लिया हम, ठीक है। उसको जो अनुवाद किया विष्णु शर्मा, नहीं, नहीं, एक मिनट क्या उसको अनुवाद कैसे? संस्कृत बुक को लिखा हो हाँ। एक मिनट आपसे पूछा पंचतंत्र क्या लिखा था, आप क्या बोले? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जब खुदे लिखा है तो फिर वो दूसरा अनुवाद भाषा क्यों में करेगा कैसे उसको? होगा? तो संस्कृत बुक है, उसको लिखा आप लोग देखिए यही होता है इसको एक्स्ट्रा। फैजी मैं देखिए एक्स्ट्रा ये दिमाग किताब लगाइएगा, लिखा है क्रॉसमोस, एक्स्ट्रा ठीक है? दिमाग लगाइएगा, ये कंफ्यूज किताब कर लिखा जाइएगा। है देखिए महेश कुमार वर्मा। पंचतंत्र अब विष्णु इससे शर्मा, पूछेगा ये क्रॉसमोस इससे कौन सी अलावा भाषा कभी नहीं में पूछेगा क्या नाम? पंचतंत्र महेश विष्णु कुमार शर्मा कौन से भाषा में कौन लिखा, आज भाषा तक में कुछ भी किया? नहीं किया। अनुवाद विभाग का पंचतंत्र का जो है लेखक है वो विष्णु शर्मा है, ठीक है ना, ठीक है ना। विष्णु शर्मा गाय तरंगनी का कलहन है। उसी तरह से अब पंचतंत्र विष्णु शर्मा कौन सी भाषा में लिखा है? हमको लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं होगा, ये क्वेश्चन जावेद के लिए, जावेद नहीं आया है। तो हिंदी का टीचर बनेगा। आपको ये चीज वैसे पंचतंत्र विष्णु शर्मा बस याद रखना। अब पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया है। देखिए कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है सर, जो रीति परंपरा बनते आ रहा वही होगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा हम लोग बच्चे से याद किए। और पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो फैजी ने किया। महाभारत किसने किया बताइए? वेद व्यास ने, वेद व्यास ने किया महाभारत को, कौन किया? ये सही है। ठीक है। सही है ना। हाँ। अब कहिएगा कि वेद व्यास कौन भाषा में करवाया आप है? मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा, महाभारत वेद व्यास, रामायण वाल्मीकि, है ना। रामायण किया रामायण का शिव गुरु के सुनिए सर, वही कैसे वेदे व्यास। वेद व्यास शिव गुरु। अरे आप क्वेश्चन मत पूरा बोलिए। शिव गुरु है ना जो कौन सी कहे चलो शिव पुराण। शिव पुराण हाँ शिव पुराण चलिए विष्णु पुराण। पंचतंत्र का अनुवाद फारसी फैजी में फैजी फैजी ने करवाया है। अकबर नामा आईने अकबरी फारसी अबुल फजल ने करवाया है। आईने अकबरी जो था वो फारसी भाषा ही में था, अबुल फजल के द्वारा किया गया था। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में था। बाबर का आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, बाबर द्वारा किया गया है। बाबर नामा फारसी में अब्दुल रहीम, हुमायूं नामा फारसी में गुलबदन बेगम, तबकाते अकबरी फारसी भाषा में निजामुद्दीन अहमद, शाहजहां नामा फारसी में इनायत खां, आलम
गीर नामा फारसी भाषा में मिर्जा मोहम्मद कासिम, पादशाह नामा फारसी मोहम्मद आमीन, किताब उल संस्कृत में छै। हाँ किताब उल नौरस फारसी में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है ना। इस पेज को रहने दीजिए, कल रिवीजन करना ही इसको कर पड़ेगा। लीजिए। इसमें सर इतना इम्पोर्टेंट कौन कौन हो सकता है आपके हिसाब से ये वो विदेशी यात्री को जो पूछता है इसको बराबर? कल खत्म हो जाएगा दोनों। ये तो बोलिएगा सर, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तो पड़ेगा। इसमें रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में बदायूं ने, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये हाईलाइट किया। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में सारा इम्पोर्टेंट ही सारा है। इम्पोर्टेंट है। सारा। हाँ, कुछ कुछ छोड़ के देखिए बता देते हैं। भगवत गीता का अनुवाद ये कर लीजिए हाईलाइटेड, अथर्ववेद का अनुवाद कर लीजिए हाईलाइटेड, राज तरंगनी कर लीजिए हाईलाइटेड, उसके बाद आपको पंचतंत्र का अनुवाद कर लीजिए हाईलाइटेड, ठीक है ना। अकबरनामा जानवे करते हैं, औल फजल जानवे करते हैं, बाबरनामा कर लीजिए फारसी, अब्दुल रहीम, हिमायूं नामा फारसी गुलबदन बेगम, उसके बाद करिए पादशाह नामा, ये पूछता है पादशाह नामा फारसी मोहम्मद अमीन, ठीक है ना। देखिए मुगल काल में भारत में आए विदेशी यात्री, देखिए रॉल्फ फिंच इंग्लैंड अकबर के दरबार में, रॉल्फ फिंच इंग्लैंड अकबर के दरबार में, सर टॉमस रो जो कि इंग्लैंड से आए थे जहांगीर के दरबार में, कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड जहांगीर दरबार में, पीटर मुंडी इंग्लैंड शाहजहां के दरबार में, निकोलो मनुची इटली से आए थे शाहजहां के दरबार में, ट्रेवेनियर फ्रांस शाहजहां के दरबार में, देख लीजिए। रॉल्फ फिंच इंग्लैंड से थे, किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। रॉल्फ फिंच। सर टॉमस रो इंग्लैंड जहांगीर के दरबार में, ठीक है ना। विलियम फिंच जो है ना, ये आया था आपको जहांगीर के दरबार में, विलियम फिंच। कैप्टन हॉकिंस, देखिए कैप्टन हॉकिंस वो विलियम फिंच था, हाँ, ये विलियम फिंच आया था आपको शाहजहां के दरबार में, समझे ना। कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड शाहजहां ने जहांगीर जहांगीर। जहांगीर दरबार में टॉमस रो, विलियम हॉकिंस और विलियम फिंच, विलियम फिंच। ठीक है ना। ये रॉल्फ फिंच है, ठीक है ना। जहांगीर। रॉल्फ फिंच इंग्लैंड अकबर दरबार में, सर टॉमस रो इंग्लैंड जहांगीर दरबार में, कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड जहांगीर दरबार में, पीटर मुंडी इंग्लैंड शाहजहां के दरबार में। पीटर मुंडी काफी हाईलाइटेड है क्योंकि इससे ऊपर का वाला बहुत पूछ चुका है बार बार। पीटर मुंडी सबको हम ही पूछा है। पीटर मुंडी इंग्लैंड शाहजहां के दरबार में, निकोलो मनुची भी इम्पोर्टेंट है आपको, इटली शाहजहां के दरबार में, ट्रेवेनियर फ्रांस शाहजहां के दरबार में। मतलब शाहजहां के दरबार में 3 गो था, एगो था इंग्लैंड वासी, एक इटली वासी, एक फ्रांस वासी। मुंडी इंग्लैंड, मनुची इटली, ट्रेवेनियर फ्रांस। मुंडी इंग्लैंड, मनुची इटली, ट्रेवेनियर फ्रांस। मुंडी इंग्लैंड, मनुची इटली, ट्रेवेनियर फ्रांस। चलिए हम लोग कल आगे पढ़ेंगे हम लोग मुगल कालीन स्थापत्य और पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। कल हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग एंजॉय करते रहें और आगे बढ़ते रहें। एक ठीक है ना। उधर टेंशन बढ़ गया। स्टार्ट। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। वाह। देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। भाइयों बहनों आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। TRE 1 नहीं तो TRE 2 गया, TRE 2 नहीं TRE 3 गया, TRE 3 नहीं तो TRE 4 की आशा है। और TRE 4 के बाद कोई आशा नहीं, कोई निराशा नहीं। TRE 4 के बाद हम लोग सीधा झोला लेंगे, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, झोला लेंगे, आपको हम मथुरा में मिलेंगे। ऑन रिकॉर्ड बयान हम दे रहे हैं। ब्याह शादी का